आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग 2 मिनट का वक्त निकाल करके हमें सुनने के लिए आए और सुने। तो हम एक आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का नाम है मातृभूमि बचाओ आंदोलन। और यह आंदोलन क्रांतिकारी राष्ट्रीय युवा प्रवक्ता श्री अमित जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि यह देश 15 अगस्त 1947 से पहले जब अंग्रेजों का गुलाम था तो इस गुलामी से आजादी लेने में हमारे देश के 7,32,780 क्रांतिकारी जो मारे गए, उनका उद्देश्य इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना, इस देश में किसान को आत्मनिर्भर बनाना, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना, इस देश में रह रहे बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। ये गोठा है बोल रहा हूँ अपना जना हटाए ना 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हो गया, लेकिन उन महान क्रांतिकारी वीर सपूतों का जो सपना था, 1 मिनट आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करना है, आपको आपस में बात करना है। भैया इनको बोलिए तो इनको तो हम लोग जो है उन्हीं महान क्रांतिकारियों को सपनों को पूरा करने के लिए गांव-गांव और किसान तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन महान वीर सपूत जो अपने माता पिता के रुपया से आराम के जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस देश को आजादी करवाने के लिए, इस देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपनी जान की आहुतियां दे दी है। जैसे भगत सिंह, शहीद आजम राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, इन्होंने जान दी है, लेकिन इनका जो सपना था आजादी के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। तो हम और हमारे टीम के सभी सदस्य उन वीर क्रांतिकारी को सपना को पूरा करने के लिए जगह जगह जा करके उनके सपनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब तक सपनों के बारे में पता नहीं रहेगा, जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगा कि वीर सपूतों का क्या सपना था, वीर सपूत इस देश को कैसे बनाना चाहते थे, तब तक आप बना नहीं सकते हैं। तो वीर सपूत का सपना था कि अंग्रेज के शासनकाल में जिस प्रकार किसान, गरीब मजदूर, शोषित वर्ग किल्लत के जिंदगी जी रहे हैं वह खत्म हो। लेकिन साथियों, किसान की जिंदगी किल्लत की जिंदगी से तब खत्म होगा जब किसान स्वयं आत्मनिर्भर बनके खुद घर पर खाद बनाकर खेती करे। तो बहुत सारे किसान बोलते हैं कि आप जो बता रहे हैं कि रासायनिक खादों का खेतों में प्रयोग न करें, तो किस चीज का प्रयोग करें? तो साथियों, किसान भाई नौजवान, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप स्वदेशी तरीका से बने खादों का खेतों में प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधा के जीवित रहने के लिए, चाहे वह गेहूं का पौधा हो, चाहे वह मक्का का पौधा हो, चाहे वह नीम का वृक्ष हो, चाहे वह बबूल का वृक्ष हो, चाहे वह बरगद का हो, पीपल का हो, सभी को जीने के लिए यह मातृभूमि चाहिए। लेकिन आज इस मातृभूमि को किसान न समझी में बंजर बना रहे हैं और बीच
अधिक से अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग करके अधिक से अधिक यूरिया, डीएपी, पोटाश, लैंडर, क्लोरीपायरी, फॉस्फायरी, फॉस्फोरस, हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, लिंडन, ये सभी के प्रयोग करके जमीन को बंजर कर रही है। इससे ये देश जिस प्रकार 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, यह देश पुनः गुलाम होने की कगार पर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यह देश गुलाम पुनः न हो, तो हमें अपने अंदर भगत सिंह की आत्मा को जिंदा करना पड़ेगा, अपने अंदर राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद की आत्मा को जिंदा करना पड़ेगा। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है समाज के लिए, उसी प्रकार हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाकर यह देश सही महीने में स्वतंत्र हो पाएगा। तो साथियों, आपको किस प्रकार स्वदेशी तरीका से खेती करना है, क्रांतिकारी युवा स्वदेशी का प्रखर प्रवक्ता श्री अमित जी आपको बताएंगे कुछ ही शब्दों में। आप 2 से 3 मिनट समय दीजिए और आपको अमित जी सिर्फ खाद बनाने और खाद डालने की तरीका बताएंगे। तो आप अमित जी से सुनिए।